अल्लाहु 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 अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फ़ारूक निदाई किसान टीवी पर हाज़िर है। आज हम आपको जो वीडियो दे रहे हैं उसमें जो एक आइडिया दे रहे हैं वो पहले से बिल्कुल मुनफरद है। और आइडिया ये है कि एक फार्मर बहुत कमाता है एक फसल से, दूसरा उसके साथ वाला बहुत कम कमाता है। ये तो मकामी मार्केट में है। और कुछ फार्मर अपनी अजनास को एक्सपोर्ट भी करते हैं, और जो एक्सपोर्टर हजरात हैं वो एक का माल एक्सेप्ट करते हैं, दूसरे का रिजेक्ट करते हैं। वो क्या वजूहात हैं? इसी बात का इजहार के लिए आज हमारे पास जो हमारे साथी हैं, एक एक्सपोर्टर हैं, प्रीमैक्स उनकी कंपनी का नाम है, वो उसके CEO हैं मलक शफीक साहब। मलक शफीक साहब इस हवाले से बहुत तजुर्बा रखते हैं। वो कभी फलों को एक्सपोर्ट करते हैं और कभी सब्जियों को करते हैं, और 12 मरतबा उन्होंने अपनी आंखों से देखा है फार्मर्स का माल रिजेक्ट भी हुआ है और एक्सपोर्टर का भी माल रिजेक्ट होता है। तो इस हवाले से मेरी ख्वाहिश है कि वो अपने तजुर्बात से आपको आगाह करें और आपको वो चीज़ें बताएं कि ताकि आने वाली फसल में आप उन चीज़ों का ख्याल रखें और आप भी उतना ही मुनाफा कमा सकें जितना वो बंदा कमाता है जिसने आपकी निस्बत पिछले साल बहुत ज़्यादा मुनाफा लिया था एक्सपोर्ट करने में। तो नाजरीन, मैं अपने मेहमान मोहतरम शफीक मलक साहब से कहूँगा कि वो आपको ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलामु अलैकुम सर, क्या हाल है आप? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा निदाई किसान टीवी को कि एक बहुत अहम मौजू है, और चूँकि मैं एक्सपोर्टर हूँ और इस फील्ड के साथ वाबस्ता हूँ अरसा दराज से, और ख़ुसूसी तौर पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और एक एनिमल फीड्स के हवाले से भी हम एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान से डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। तो ये एक बहुत अहम मौजू था जिसके ऊपर मैं भी बात करना चाहता था। बहुत सारे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो भी बात करना चाह रहे थे इस हवाले से। तो ये एक अच्छा मैं समझता हूँ कि एक अच्छा स्टेप है, एक अच्छा कदम है निदाई किसान की तरफ से कि हमारी ये बात जो है ये हमारे सारे किसान भाइयों तक पहुँचे, और वो मेहनत उतनी करते हैं, उस मेहनत के इवज़ जो है उन्हें सिला जो है जो बाकी किसानों की निस्बत कम मिलता है, मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छा प्रॉफिट उनको भी मिल सकता है और इस पाकिस्तान के लिए भी ज़र मुबादला भी अच्छा आएगा और हमारी रिप्यूट पाकिस्तान की वहाँ पे अच्छी बन सकती है, जो कि मैं समझता हूँ कि बनिस्बत बाकी मुल्कों के, बाकी कंट्रीज़ के, हमारे पाकिस्तान के अंदर जो हमारे यहाँ पे जो फल पैदा होते हैं, जो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये हम यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ज़्यादा अच्छी हमारी जो फर्टाइल ज़मीन है, 4 मौसम यहाँ पे हैं, जितना इसकी रिप्यूट बननी चाहिए उस कदर वो नहीं बन पाती। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे जो किसान भाई हैं, एक तो वो उनको कोई एजुकेट करने वाला नहीं है, मैं समझता हूँ। वो अपना थोड़ा सा पैसा बचा के बहुत सारा पैसा ज़ाया कर देते हैं। जैसे मैं मिसाल दूंगा, पोटैटो है, वो हम आलू जो यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, इसमें कुछ मज़ीका, सांते या को हॉलैंड के कुछ बीज हैं जो यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। ये लोकल यहाँ पे मार्केट में नहीं बिकते, क्योंकि लोकल यहाँ पे लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पे तो रेड आलू जो है वो पोटैटो जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको एक्सपोर्ट करना होता है। अब इसको जब एक्सपोर्ट करना है तो उस वक्त जो है इसका बीज, अभी जो मौसम आ जाएगा, अभी अनकरीब उसका मौसम शुरू होने वाला, नई फसल लगाएंगे, तो उस वक्त जो है एक मेडिसन जो है बीज के ऊपर लगा के तो उसको उस वक्त उसकी सोइंग की जाती है, उस वक्त उसको जो है वो बोया जाता है। अगर तो वो मेडिसिन लगा दी जाए तो जब वो फसल जब पैदा होती है, जब हम उसको निकालते हैं, तो वो फसल जो है वो दूसरे विदाउट मेडिसिन के जो लगाई गई है उससे उसका साइज़ भी बेहतर होता है। और सबसे बड़ी बात है कि उस मेडिसिन के लगाने की वजह से वो खाद उसके साथ चिमटती नहीं है, और जब उसको हम वॉश करते हैं तो आसानी से वो जो है ना वो खूबसूरत, उसकी शक्ल भी खूबसूरत निकलती है, और उसका रेट भी मार्केट के अंदर, यहाँ लोकल मार्केट के अंदर भी कम से कम 300 से 400 रुपये पर बैग का फ़र्क आता है। तो 300-400 रुपये बैग तो उसी वक्त किसान को जो है ना वो कमी हो जाती है। अगर वो सिर्फ वो मेडिसिन कितने की लगेगी, मेरे ख्याल से 30 रुपये के भी पर बैग का उसका ख़र्चा नहीं है। लेकिन चूँकि एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, उनको कोई बताने वाला नहीं है, तो इस वजह से वो इतना खासा लॉस उसी वक्त पहली स्टेज के ऊपर ही वो किसान जिसने मेडिसिन यूज़ करके उसको लगा के उसकी सोइंग की है, और दूसरा वो किसान जिसने उस मेडिसिन को नहीं लगाया और सोइंग कर दी है। फ़र्क सिर्फ है उस मेडिसिन का, उसमें वक्त भी बहुत कम लगता है, उसमें पैसा भी बहुत कम इन्वॉल्व है। लेकिन जो ही वो ये फसल निकलेगी तो सबसे पहले जो है ना वो बंदा जिसने वो मेडिसिन लगाई थी उसने तो 300-400 रुपये पर बैग ज़्यादा की अर्निंग की, और दूसरे ने उसके ऊपर बल्कि कम की, बल्कि उसको
हमारी इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर उसको पसंद नहीं किया जाता। उसकी वजह होती है कि जब उस पोटैटो के अंदर खाद चिमटती है, हम वॉशिंग के अंदर कोशिश करते हैं कि उस खाद को जो स्पॉट्स को जो है ना उतारा जाए, तो चूँकि इसकी स्किन जो है वो सेंसिटिव होती है, तो वो जब वॉशिंग दोबारा से एक अगेन एंड अगेन उसको वॉश किया जाता है, तो ब्रशिंग की वजह से जब उसको उस वॉशिंग के बाद बैग्स के अंदर रखा जाता है, तो कुछ ही देर के बाद उसकी स्किन जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है, जो कि फिर ज़ाहिर बात है वो जो ऊपर से नज़र आता है उसकी वजह से वहाँ पे वो उसकी मार्केट नहीं बन पाती। और इसलिए एक्सपोर्टर की पूरी कोशिश होती है कि वो ऐसा पोटैटो परचेज़ ही ना यहाँ से करे जिसके ऊपर मेडिसिन ना लगी हो, जो विदाउट मेडिसिन जो है ना वो सोइंग उसकी की हो। दूसरा है कि हम प्रॉपर जो है वो इसकी फर्टिलाइज़र जो है इसके अंदर यूज़ करें, खाद उसके अंदर इस्तेमाल करें। अगर आप उसको अवेयरनेस प्रोग्राम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके इस टीवी चैनल के तवस्सुस से, कि अगर आप अपने इस चैनल के तवस्सुस से लोगों को बताएं, लोगों को अवेयरनेस दें कि ये थोड़ा सा खर्च जो अब आप करते हैं तो इसको और उसकी आउटपुट देखेंगे तो वो आपको इससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा बढ़ जाएगा उसकी निस्बत। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम इसकी जो है वो मेडिकेशन भी प्रॉपर तरीके से करें और खाद भी जो है ना वो प्रॉपर इसके अंदर डाली जाए, ताकि उसका आउटपुट हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आए। फिर इसी को अगर हम आगे लेके जाएं तो जब हम इसकी बैग्स के अंदर, चूँकि कुछ अर्सा तक तो ये बाहर ही जो है वो लोग निकाल के रखते हैं और वो जो है एक्सपोर्ट होता है, लेकिन बाद में इसको स्टोर करने की बारी आती है। उस वक्त भी क्योंकि किसान को पता नहीं है, वो बैग्स लेके आते हैं, उसमें धड़ाधड़ भर के जो है ना तो वो स्टोर के अंदर रख देते हैं। अब उसको जब रखा है तो उस बैग के स्टोर कीपर ने 450 से 500 रुपये उसने पूरे साल के लेने। अगर आपने उसके अंदर अच्छा माल भरा है, पोटैटो आपने अच्छी क्वालिटी का भरा है, जो उसमें से ख़राब हैं या जो छोटे हैं या साइज़ के अंदर, उसको पहले अगर बाहर निकाल दें तो आपकी जो एक बैग 120-25 केजी का बनता है, जब एक्सपोर्टर उसको देखता है तो उसका रेट इसलिए ज़्यादा लगा देता है, तो उसे पता है कि इसके अंदर से जो है वो जो छांट होगी, जो इसके अंदर से वो एक्स्ट्रा निकलेगा वो 5-6 केजी से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जो किसान बगैर इसके सोचे समझे उसको भर लेता है तो पता लगता है कि 125 केजी में से 30 केजी 40 केजी वैसे ही ख़राब निकला। अब उसने पे तो उसने भी उतना ही किया, 450-500 रुपये। तो इस वजह से भी जो है ना उसके अंदर ये एक कमी आती है उसके प्रॉफिट मार्जिन के अंदर। इसी तरह से जब किन्नों का सीज़न, अभी किन्नों का जो है वो आगे मौसम जो है ना वो आ रहा है, उसमें भी हम पिछले साल जो है ना अच्छा खासा लॉस लोगों ने किया। उसकी वजह यही थी कि अभी पूरा जो है वो फलों के ऊपर उसका कलर नहीं आया था, उसके ऊपर कोई कलर मौजूद नहीं थे, उसका भी साइज़ नहीं बना था। तो चूँकि एक्सपोर्ट खुली तो फौरी तौर पे प्रॉफिट के लालच में फौरी तौर के उसके ऊपर उसको काट के और जो है ना उसको प्रोसेसिंग करके बाहर भिजवाया गया, जो कि मार्केट के अंदर जाके बुरी तरह से पिट गया, क्योंकि ना उसके ऊपर कलर था ना उसका साइज़ था। और जब कलर नहीं होगा तो उसके अंदर खटास भी होगी, वो मीठा कतन जो है ना वो नहीं होगा। दूसरी चीज़ इसमें यह भी देखने वाली होती है कि जब हम इसकी तराई करते हैं, जब इसको उतारते हैं पौधों से, उसको उतारते हैं, तो उस वक्त भी किसान को ये अवेयरनेस होनी चाहिए, पूरा उनको इस चीज़ की समझ होनी चाहिए। और मैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी ये गुजारिश करूँगा कि महकमा ज़राअत जो है इनके लिए क्लासेस का अरेंज करें, इनको जो है ना वो कुछ जन इनकी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स कराई जाएँ, जिनमें इनको बताया जाए कि आपने कैसे जो है ना उसको काटना है, उसको उतारना कैसे है। अगर आप जो है ना वो जो लेबर आपने लगाई है वो उसको अपनी तरफ खींच के जो है ना वो तोड़ेगा तो आधा आपका फल जो है ना वहाँ पे ख़राब हो जाएगा। इसको इसके पास जाके, इसको खींचने की बजाय खुद इसके पास जाना होता है और ऊपर से कटर से इसको जो है ना वो काटना होता है। इसी तरह से जब इसको आपने नीचे ला के फिर रखना है तो बजाय बोरियों के अंदर, बैग्स के अंदर पैक करके आप फैक्ट्री तक पहुँचाएँ, उस वक्त भी आधा वो डैमेज हो चुका होता है। इसको इसके प्रॉपर रैक बने हैं, उन रैक्स को जो है ना वो परचेज़ किया जाए, वो फैक्ट्री वालों के पास भी मौजूद होते हैं, तो प्रॉपर रैक्स के अंदर इनको उतार के जो है ना वो रखा जाए, तो यकीनन फिर वो आपका माल कम से कम ज़ाया होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उसके अंदर जो है ना वो मिलेगा। इसे जब आपने वैक्स इसके ऊपर करनी है, हम थोड़े से पैसे बचाने के लिए जो है वो हल्की वैक्स करते हैं, तो वो बाज़ औक़ात जो है अगर थोड़ा सा लेट हो जाए, कुछ वेसल की प्रॉब्लम्स बन जाएँ जो कि अमूमन हो जाती हैं, तो ज़रा सा लेट होने से वो वहाँ पे जाके उसको फंगस लग जाएगी, और जब वहाँ पे निकलेगा एक पीस को भी अगर फंगस लगी होगी तो आपका पूरा जो है वो एक बॉक्स ख़राब होगा। और अगर आपके 2-4 बॉक्स वहाँ पे ख़राब निकलते हैं तो आपकी रिप्यूट ऐसी बनेगी कि उसकी वजह से दूसरे कंटेनर भी जो हैं वो भी जो है वो लोगों के ख़राब हो जाते हैं, और वहाँ पर उसकी रेट जो है वो नहीं लगता, रेट नीचे चला जाता है, फिर उसको ऊपर आने में खासा वक्त लगता है, दिक्कत जो है ना वो होती है। इसी तरह से हम इसके अंदर आए, मैंगो के अंदर भी जो है ना वो हमने देखा है कि इस साल उसी तरह से बगैर किसी कलर के वो जो है ना वहाँ पे भेजा गया, और मुझे दुख हुआ कि इस दफ़ा
मार्केट के अंदर, दुबई की मार्केट के अंदर जो सुपर स्टोर्स हैं जहाँ पे इंडियन जो है वो फांसो जो है, अल्फांसो जो आम है वो 10 और 12 दिरहम पर केजी के हिसाब से बिक रहा था, वहाँ पे हमारा 1-2 दिरहम पर केजी के हिसाब से बिक रहा था और उसकी हालत ऐसी थी कि कोई लेने उसके लिए उसको तैयार नहीं था। तो इस तरह से पूरे दुनिया के लोग, अब देखें उस जगह के ऊपर 200 कंट्री के लोग वहाँ पे मौजूद हैं, वो सब जब स्टोर्स के अंदर आते हैं तो देखते हैं तो पता लगता है कि ये पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट्स हैं ये कोई इतनी अच्छी नहीं है, इनका मेयार अच्छा नहीं है, इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। हमें इनकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए उसकी प्रॉपर, उसकी भी जो है ना वो रैकिंग के लिए प्रॉपर जो है वो बजाय के गिरे हुए आमों को हम उठाएं, जिसकी प्रॉपर कटिंग करके, तो उसको जिन कंट्रीज़ के अंदर हॉट वाटर ट्रीटमेंट चाहिए वहाँ पे हम उसको हॉट वाटर ट्रीटमेंट दे के अच्छे तरीके से उसकी पॉलिश अच्छी करके उसकी पैकिंग अच्छी बना के तो इसके अंदर लगाएं। ये थोड़े से पैसे हमें नज़र आते हैं कि शायद एक्स्ट्रा लगते हैं, लेकिन जब उसको सेल करने के बाद उसका आउटपुट आता है तो पता लगता है नहीं, ये जो थोड़े से पैसे थे ये कई गुना मल्टीप्लाई होके तो किसान को मिलते हैं। अब जब ये चीज़ें सारी हम देखेंगे कि इस तरह से और भी जितनी वेजिटेबल्स हैं हमारी मुख्तलिफ़ जगहों से जो है ना वो डेली बेसिस के ऊपर भी फ़्लाइट्स के ऊपर, स्पेशली हमारे गल्फ़ सेक्टर के अंदर डेली बेसिस पे जो फ़्लाइट्स हैं वहाँ से हमारी मुख्तलिफ़ किस्म की वेजिटेबल्स जाती हैं। अब उसमें भी जो है वो उस वक्त उसकी ग्रेडिंग करते वक्त फ़र्क आ जाता है, क्योंकि ग्रेडिंग एक बहुत अच्छी, एक देखेंगे किसी चीज़ की हम ग्रेडिंग करते हैं, अगर हमने पोटैटो भेजा है तो पोटैटो का एक ट्रांसपेरेंट बैग है, उसके अंदर जब वो बैग से के बाहर से नज़र आता है, जब वहाँ पे आपका पाकिस्तान का एक पोटैटो वहाँ पे बैग बार जब बाहर निकाले जाते हैं कंटेनर से तो उससे ही पता होता है कि ये एक जैसे उसका साइज़ जो है मौजूद है, कोई 80 ग्राम से लेके 120 ग्राम के राउंड जो है वो एक अच्छे जो है ना उसके अंदर जो है वो फिगर्स नज़र आ रही होती हैं, तो वो वैसे ही खूबसूरत लगता है। उसकी प्रॉपर अगर ब्रशिंग करके उसको पॉलिश किया गया होता है, उसकी वॉशिंग की गई होती है, तो उसकी चमक से ही जो है ना वो लोग उसको उसके तरफ जो है ना वो बढ़ते हैं, उसके लिए पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अगर उसमें बीच में ही जो है ना वो 60 ग्राम वाला ही है, बीच में 150 ग्राम वाला है और वो अजीब सी जो है ना उसकी शेप नज़र आ रही है, तो डेफिनेटली लोग उसकी तरफ कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट नहीं होते, अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो और भी मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के जो है ना वो फ्रांस से भी जो है ना वो आता है, वहाँ से जो है वो इजिप्ट का भी जो है ना पोटैटो आता है, तो वो सारे लोग फिर उसकी तरफ अट्रैक्शन उनकी होती है। इसीलिए जो वेजिटेबल्स हैं उसका भी अगर हम देखेंगे प्रॉपर ग्रेडिंग के साथ, प्रॉपर वॉशिंग के साथ, जो पड़ी हुई जो है ना वो चीज़ खूबसूरत ले, सबसे पहले कस्टमर यही देखता है कि वो चीज़ खूबसूरत नज़र आनी चाहिए, उसकी सफाई जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए, फिर उसके बाद उसकी पैकिंग बहुत मैटर करती है, पैकिंग अच्छी होगी तो कस्टमर जो है ना अट्रैक्ट होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे जो है ना इसको कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम अच्छे जो है ना वो ऑन टाइम, मैं समझता हूँ कि ऑन टाइम जो उसका वक्त है पानी लगाने का, उस वक्त पानी लगे, जिस वक्त उसकी खाद की ज़रूरत है उसको खाद जो है ना वो डाली जाए, और इसी तरह से जब उसकी वो पूरा एक उसको पता है कि अब ये फसल जो है तैयार हो गई है तभी उसको जो है ना वो उतारा जाए, उससे पहले नहीं कि हम फौरी एक्सपोर्ट करने की लालच के अंदर अपना नुकसान करने की बजाय उसको उसकी मुद्दत पूरी होनी दें, उसको जो है उसके कलर, उसकी शेप, उसको प्रॉपर उसका साइज़ जो है ना वो बनने दें। तो यकीनन अगर हम इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो मैं बार बार इस तरफ इशारा कर रहा हूँ कि जो थोड़े से पैसे हम लगाएंगे उसका आउटपुट हमें ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आएगा। और फिर सिर्फ ये एक किसान का इशू नहीं होगा, ये पूरे पाकिस्तान के लिए जो ज़र मुबादला है, जो इस वक्त हमारी जो कंडीशन है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है इकॉनमी की, तो इस वक्त एक्सपोर्ट्स के ऊपर ही हम अब जना वो बढ़ाएंगे अपनी। जितना ज़्यादा हम अपना बजट डेफिसिट कम करेंगे, उसका बजट डेफिसिट को कम करने का एक ही तरीका है कि हमने अपनी इंपोर्ट को कम करें और अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। और एक्सपोर्ट जब बढ़ेंगी उसके अंदर एक अच्छा हम देखेंगे कि हमें अच्छा एक ज़र मुबादला आ रहा है, तो यकीनन हमें एक उसका फ़ायदा भी जो है ना वो अच्छे इस मुल्क को भी और ख़ुसूसी तौर पे किसान को भी होगा। और जब ये चीज़ें आएंगी, और मैं समझता हूँ कि चूँकि हमने एक ज़हन में एक चीज़ बैठी हुई है कि किसान तो हमेशा अनपढ़ होगा, मैं समझता हूँ कि अच्छे पढ़े लिखे लोगों को इस फील्ड के अंदर आना चाहिए। अब वो फार्मिंग नज़र आती है, जैसे हम पढ़े लिखे लोगों ने भी यहाँ पे फार्म्स जो है ना वो बने हुए हैं, JK फार्म, मुख्तलिफ़ किस्म के फार्म्स जो हैं। हम अभी रोड ग्रास एक ऐसी एनिमल फीड है जो यहाँ से पाकिस्तान से 2009 से जो है ना जाना शुरू हुई है, उसमें भी बड़े पढ़े लिखे लोग जो है ना उसके अंदर ऐड हुए हैं। और जब पढ़ा लिखा आदमी उसके अंदर आता है, वो पढ़ने के बाद, सीखने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद उसकी जो है ना वो सोइंग करता है, उसकी कटिंग करता है, उसकी पैकिंग करता है, तो वो एक नॉर्मल किसान से एक वाज़ेह फ़र्क जो है ना वो नज़र आ रहा होता है। तो हम उन किसानों को भी जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको भी हम ट्रेंड करें और उनको भी इस हवाले से भी अवेयरनेस दें कि वो अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, अपने बच्चों को बेशक वो इसी फील्ड में रहें लेकिन पूरी ट्रेनिंग से वो करने के बाद इस फील्ड के अंदर आए। ये चंद चीज़ें जो मैंने आपके सामने आपके इस चैनल के तवज्जुह से किसान भाइयों के साथ जनाब शेयर करना चाह रहा था। इनका मकसद सारे का सारा ये जो है वो मेरी गुफ्तगू का यही है कि हम जो जितनी मेहनत हम कर रहे हैं
हम मेहनत भी हमारी उतनी होगी, एफर्ट्स हमारी उतनी होगी, पैसे हमारे थोड़े से ज़्यादा लगेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट 5% से 5% से ज़्यादा और फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम करने के बाद अगर अपनी उस पूरी अवेयरनेस के साथ इस काम को करें तो हम अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा सकते हैं, अपने मुल्क की जो है ना वो रिप्यूट अच्छी बना सकते हैं, अपनी मसनूआत को एक अच्छे लेवल पे एक अच्छी रिप्यूट बनाते हुए एक प्रॉपर प्रॉफिट जो है वो एक प्रॉपर जो है वो ज़र मुबादला अपने मुल्क के लिए कमा सकते हैं। मैं ये वो चंद चीज़ें जो मैं शेयर करना चाहता था। आखिर में दोबारा से निदाए मिल्लत का टीवी का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस हवाले से हमारी बात जो है हमने किसानों तक शेयर करने की जो है वो कोशिश की, हमारी ये बात वहाँ तक पहुँचे ताकि हम एक्सपोर्टर्स को भी फ़ायदा हो और हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने शफीक मलिक साहब की बातें सुनी, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, टू द पॉइंट की हैं और हकीकत भी यही है। आप इन पर अमल करें, आप देखेंगे एक दफ़ा आपने अमल कर लिया तो आपके प्रॉफिट ऑफ मार्जिन में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। और ये बात जो सी है जो आप इन्होंने आपको बताई है और आपने देखी है, ये अमानत है आपके पास, और अमानत इस सूरत में है कि आपने दूसरे लोगों को बताना है। और दूसरे लोगों को बताने का तरीक़ाकार यही है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं इसको बार बार देखें और फिर अपने किसान भाइयों को लाइक भी करें, उनको शेयर भी करें, और ख़ुसूसी तौर पर जो एक अहम तरीन काम है वो है कि इसको सब्सक्राइब करना। आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये बहुत बड़ी अमानत है। उस वक्त तक के लिए जब हम अगली वीडियो आ रही है ये आप तक बराह रास्त पहुँचेगी। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। Allahu 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 Allah Allahu Allah